जब ज़कोई सुल्तान अय्यूबी के खेमे में गई, तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहीगिरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। यह अल्फाज 1175 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचा ज़ाद भाई खलीफा अस्सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को दर पर्दा मदद और ज़रो जवाहरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया। अस्सालेह और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना माल व मता छोड़कर भागा। उसके जाती खैमागाह से रंग बिरंगे परिदे हसीन और जवान रक्कासाएं और गाने वालियों, साज और साजिंदें और शराब के मटके बरामद हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालियों और उनके साजिंदों को रिहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का कहत लिखा। तुम दोनों ने कुफ्फार की पुष्ट पनाही करके उनके हाथ मेरा नाम व निशान मिटाने की कोशिश की, मगर ये न सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलमे इस्लाम का भी नाम व निशान मिटा सकती है। तुम मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमला करा चुके हो। दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यह यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सर बुलंदा होगा, तो रब्बे काबा की कसम, तो मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है। अपना माजी देखो। शाह फरेंड रिमांड जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शह और मदद दी थी। अगर वह कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और उसके बाद ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफहे हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो। फन्ने सिपहगिरी तुम्हारा पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदे से ही दिल भुलाया करो। सिपाहगिरी उस आदमी के लिए खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये न कर सको तो मेरी मुखालिफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। आमीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक यूरोपी मोरिख लेनपाल लिखता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ जो माले गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाजा थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम तर माले गनीमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम कराकर उन्हें रिहा कर दिया। दूसरा हिस्सा अपनी सिपाह और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजाम मुल्क को दे दिया। उसने उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। न खुद कुछ रखा, न अपने किसी झरनेल को कुछ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रिहा होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में जमा हो गए और उसकी इताअत कबूल करके अपनी खिदमात उसकी फौज के लिए पेश कर दी। अय्यूबी की कुशादा ज़र्फी दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबाह के पुरअसरार फिरके, जिन्हें यूरोपी मोरिखों ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 2 बार कातिलाना हमले कर चुके थे, लेकिन खुदाए जुलजलाल को अपने इस मर्दे मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मुआवजा हुआ कि इस्लाम का ये मुहाफिज बाल बाल बच गया। इस पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वह अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया था, मगर वह सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। उसने हसन बिन सब्बाह के कातिल फिरके की मदद हासिल कर ली। ये फिरका मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तहर पल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, उसी तरह हसन बिन सब्बाह नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया था। वह अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलसमाती तरीकों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए इस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां,
नशा आवर जड़ी बूटियां, हपनाटिज्म और चरब जबानी जैसे तरीके इख्तियार किए। बहिशत बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को खत्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरअसरार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, जहीन और निडर थे कि भेस और जबान बदलकर बड़े बड़े जर्नैलों के बॉडीगार्ड तक बन जाते थे, और जब कोई पुरअसरार तरीके से कत्ल हो जाता तो कातिलों का सुराग ही न मिलता था। कुछ अरसे बाद ये फिरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हो गया। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे। जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को न हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था, न शराब से। वह इन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीका था कि इस पर कातिलाना हमलों किया जाए। उनके मुहाफिजों की मौजूदगी में उन पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये तवक्को थी कि इसका चचा जाद भाई सालेह और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और ज़ेरे ज़मीन कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस फतह का जश्न मनाने के बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। उनमें गाजहा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गिरदो नवाह में एक रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर जावल असदी के खेमे में दोपहर के वक्त गनुदगी के आलम में सुस्ता रहा था। उसने वह पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सेहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड्स के उस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया था। एक मुहाफिज ने बॉडीगार्ड को देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने अपनी आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और बातों में लगा लिया। एक मुहाफिज खेमे में चला गया, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और चीते की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी पर जुस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करवट बदल ली। यह नहीं बताया जा सकता कि मुहाफी खंजर कहां मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तेजी से उठा और उसे यह समझने में देर न लगी कि यह सब क्या है। उस पर ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उसने उस पर भी हैरत का इजहार न किया कि हमला आवर उसके अपने बॉडीगार्ड के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपनी बॉडीगार्ड के लिए मुंतखन किया था। उसने एक सांस जितना अरसा भी न जाय किया। हमला आवर उसकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अय्यूबी सर से नंगा था। उसने हमला आवर की ठोड़ी पर ताकत से घूंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। हमला आवर का जबड़ा टूट गया था। वह पीछे को गिरा और उसके मुंह से एक हैबतनाक आवाज निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 और मुहाफिज दौड़ते अंदर आए। उनके हाथों में तलवार थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा कि इसे जिंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।